इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है। जो जेजेपी के तमाम मंत्री बने हुए थे उनका भी अब इस्तीफा होगा और साथ ही साथ पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। चर्चा यही है, सूत्र यही बता रहे हैं कि मनोहर लाल ही दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी कमल मिड्डा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। वो इस समय चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, आपको पल पल की जानकारी देंगे। और हरियाणा में आप देख सकते हैं इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है। अब हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। साथ ही साथ ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस्तीफा दे दिया है, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है और नई सरकार के गठन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कंवरपाल गुर्जर का भी बयान आया है कि कंवरपाल गुर्जर जो है इस वक्त शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मनोहर लाल ही फिर से शपथ लेंगे। शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में, अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं क्योंकि नई सरकार का गठन होगा। मैं अपने सहयोगी सागर को कहूंगा कि कमल जी को इनवाइट भेजा जाए, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है चंडीगढ़ में राजभवन के बाहर, क्योंकि लगातार अब नई अपडेट आ रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है और जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद कोई फेरबदल नहीं हो सकता था। तो उससे पहले यहां पर गठबंधन बीजेपी और जेजेपी का टूट चुका है, क्योंकि जानकारी यह मिल रही थी कि जेजेपी 2 लोकसभा सीटों की डिमांड कर रही है, एक हिसार लोकसभा सीट और एक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, और वहां पर उन्हें शायद ये सीट नहीं मिल पाई जिसके चलते ये गठबंधन टूट गया है, या कोई और बात भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन टूट चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो इस्तीफा है वो राज्यपाल को सौंप दिया है। अब नई सरकार का गठन होगा, पूरी कैबिनेट का फिर से गठन होगा। कितने डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, कितने मंत्री बनाए जाते हैं, किस किस को मंत्री बनाया जाता है। और हमारे साथ अभी जुड़ सकते हैं कमल मिड्डा, हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। लेकिन उससे पहले कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में, उनका बयान आया है कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री होंगे, इस बार वही शपथ लेंगे। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा फिर बड़ा जो डिसीजन है वो लिया गया है। और उसके अंदर अब बीजेपी क्योंकि 400 पार का नारा देख रही है, उन्होंने नारा दिया है कि एनडीए की 400 पार सीटें आएंगी और उससे पहले हरियाणा के अंदर वो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना चाहते हैं और यही बात वो अपने बयानों में भी कहते हुए नजर आते हैं। तो वही एक लक्ष्य है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती जाए, मोदी की गारंटी पर जीती जाए और उसके लिए ज्यादा सीटें किसी भी गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टी को ना दी जाए। इसलिए जो गठबंधन है वो टूट गया है। अब बीजेपी जेजेपी लोकसभा चुनाव साथ नहीं लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में क्या होगा, स्थिति कैसी रहेगी, वो वक्त बताएगा। शाम 5 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और थोड़ी देर में जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो हो सकती है, हम आपको बता रहे हैं शाम 5 बजे जो हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शाम 5 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। कमल से भी हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा अपडेट है क्योंकि हरियाणा की राजनीति में लगातार
उतार चढ़ाव देखने को मिलता था, लेकिन ये एक किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, आज चर्चाओं का सुबह उठते चर्चाओं का बाजार गर्म था। सुबह अखबार हो, न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया हो, सब पर ये चर्चा है कि अब सरकार क्या अगला कदम उठाने वाली है। चर्चाएं लोकसभा खट्टर साहब को लोकसभा लड़वाने की भी है। लायब सिंह सैनी जी का नाम सामने आ रहा है कि वो अगले सीएम हो सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी दोबारा शपथ ले सकते हैं, ये भी चर्चाएं हैं। और पूरा एक बाजार जो है पूरा हरियाणा का, अभी सिर्फ लोकसभा की तैयारी में लोग जुटे हुए थे, अचानक से बीच में विधानसभा का इस तरह से उलटफेर होना, ये अपने आप में एक राजनीतिक संकेत है कि किस तरह से चुनाव विधानसभा और लोकसभा के दोनों। कमल, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जो चर्चाएं हैं विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव एक साथ कराए जाने की भी चर्चाएं हैं। विपक्ष लगातार मीटिंग्स का दौर जारी रख रहा है और मुझे लगता है शायद कमल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो बेहतर होगा वो ज्यादा इस चीजों पे प्रकाश डाले। तो बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है, जेजेपी ने भी अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है, लेकिन बीजेपी के विधायक कहाँ हैं? चंडीगढ़। बीजेपी के विधायक है चंडीगढ़। विधायक दल की बैठक हो सकती है और किसे चुना जाएगा विधायक दल का नेता? जो पर्यवेक्षक है तरुण चुग और अर्जुन मुंडा, वो पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। कंवर पाल जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब पूरी कैबिनेट ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उनका दावा आया है कि मनोहर लाल ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है और करीब 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन बनेगा डिप्टी सीएम? कितने होंगे डिप्टी सीएम? क्या पिछली ही कैबिनेट रहेगी लगभग, या फिर नई कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को सामने लेकर आया जा सकता है? भव्य बिश्नोई का भी नाम चलता हुआ नजर आ रहा है कि भव्य बिश्नोई भी जो है इस बार उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। कमल, अमित किस तरीके से देखते हैं भव्य बिश्नोई, एक युवा चेहरा, आदमपुर से विधायक, उनके पिता ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद उन्हें विधायक चुना गया, तमाम चीजें हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है? बिल्कुल, चर्चाएं बहुत सारी हैं, नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो भव्य बिश्नोई हो या और भी जो नए चेहरे हैं। हर एक बहुत सारे समीकरण हैं जो एक राजनीति में जरूरी होते हैं। उन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही जो पद हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो। डिप्टी सीएम आपने जैसे कहा कि कितने हो सकते हैं, तो अंदेशा जो चर्चाएं हैं वो ये भी है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी डिप्टी सीएम हरियाणा में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चर्चाएं फिलहाल गर्म है कि अब कौन कौन लोग जो है यहाँ पर अब नई कैबिनेट में ज्वाइन करेंगे। चाहे वो सीएम के नाम की चर्चाएं हो, सीएम में भी बहुत से चेहरे सामने को देखने को मिल रहे हैं, बहुत से लोगों की चर्चाएं हैं। नायब सिंह सैनी हो, अनिल विज के नाम की चर्चा है, संजय भाटिया जो करनाल लोकसभा से सांसद हैं, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं गर्म है इस समय। लेकिन अब अंतिम फैसला जो है वो केंद्र का रहने वाला है कि किस तरह से वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ताकि क्योंकि लोकसभा चुनाव किसी को नाराज भी नहीं कर सकते और बहुत सारे जो समीकरण है वो साधने पड़ेंगे, जिसको लेकर सारी चीजों की तैयारी केंद्र ने और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसने कर ली है। बिल्कुल, क्योंकि जो फैसला होता है बीजेपी के अंदर वो स्टेट कभी भी नहीं करती है, वो ऊपर से आता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, अमित शाह करते हैं, जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है वो करते हैं, नरेंद्र मोदी फैसला लेते हैं। एक भरोसा है कहीं ना कहीं मनोहर लाल पर भी, क्योंकि दूसरी बार बहुमत ना आने पर उन्हें बनाया गया। ये भी सरकार लगभग पूरी हो चुकी है, 4.5 साल लगभग हो चुके हैं। ये जो संगठन की बात मैं करूं तो संगठन में जो बीजेपी का आला कमान का जो आदेश होता है उसे हर एक व्यक्ति सहज स्वीकार करता है। अभी कल ही की बात है जब जो द्वारका एक्सप्रेस वे जब लॉन्च किया गया तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच पर मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की और उसके अगले ही दिन जो है गठबंधन को तोड़ दिया जाता है। क्या चर्चाएं उस समय रही होंगी उस बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये उनके आपस की बात होगी। तो जो कल उनकी तारीफ हुई, आज रिजाइन होता है, शाम तक हमें एक नया चेहरा देखने को मिलता है या फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री हमें मनोहर लाल जी के रूप में दिखाई दे। तीसरी बार ही कहेंगे क्योंकि क्योंकि शपथ वो तीसरी बार ले रहे हैं, तीसरी बार शपथ ले। बिल्कुल, क्या तीसरी बार मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा? 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट ये है
कि जेजेपी ने अपने विधायकों को बुला लिया है दिल्ली, कांग्रेस ने अपने विधायकों को बुला लिया है दिल्ली, और बीजेपी के विधायक हैं इस वक्त चंडीगढ़। पर्यवेक्षक जो बीजेपी बनाती है हर चुनाव से पहले या कोई भी उलटफेर हो रहा होता है उससे पहले, वो भी पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, जिसमें अर्जुन मुंडा का नाम सामने आ रहा है, तरुण चुग का नाम सामने आ रहा है। और ये बात भी साफ, एक बार पूरा समीकरण बता देता हूं। 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा के अंदर, बीजेपी ने 41 सीटों पर विजय हासिल की, 10 सीटों पर जेजेपी ने विजय हासिल की, निर्दलीय 6 सीटों पर जीती, और गोपाल कांडा जो एचएलपी से अपने विधायक हैं उनकी 1 सीट आई। और वहीं अगर अब निर्दलियों की बात करें तो वो बीजेपी के साथ हैं, एचएलपी गोपाल कांडा बीजेपी के साथ हैं, और जेजेपी अगर बाहर निकलती है तो भी उस गठबंधन जो वो 46 सीटों का एक बहुमत रहता है उसको कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 48 सीटें बन रही हैं, 41 बीजेपी के, 6 सीटें निर्दलीय की और 1 सीट एचएलपी की, तो 48 सीटें बन रही हैं। सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार उसी तरीके से बनी रहेगी। लेकिन चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, ये बड़ा उलटफेर कहां किस दिशा में जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन लगातार चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जब उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करनाल के घरोंडा में की थी तो हमने बाकायदा सवाल पूछा था कि कितनी सीटों पर आप लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम, जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं एनडीए के, जो गठबंधन के दल बने हुए हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और अपनी सीटों की डिमांड रख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी की तरफ से डिमांड की जा रही थी 2 सीटों की। क्या दाव पेच जो है यहीं पर फंसा है, क्वेश्चन मार्क यहीं पर सामने निकल कर आया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ उन्हें दी नहीं, उधर से विजेंद्र सिंह इस्तीफा दे जाते हैं बीजेपी से और वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। हिसार लोकसभा सीट बची थी और हिसार 1 सीट पर क्या पता सहमति ना बनी हो, और इसी के चलते आज रात को ही इस बात का जिक्र लग गया था कि मंगलवार का दिन जो रहने वाला है हरियाणा की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर जरूर होगा। लेकिन वो क्या उलटफेर होगा वो अब आप तक जानकारी पहुंच गई है, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यही बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमल मिड्डा। चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, राजभवन पहुंच के आपको पल पल की जानकारी देंगे, और उम्मीद है शपथ ग्रहण समारोह का जो दृश्य है वो भी आपको दिखाया जाएगा। बीजेपी विधायक दल कौन सा अपना नेता चुनती है विधायक दल का, वो भी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले 4-5 जो पॉइंट है, बड़े पॉइंट है, वो हम आपको बता देते हैं। बड़े पॉइंट ये हैं कि सबसे पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है, लोकसभा विधानसभा चुनावों में ये साथ नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए दूसरा बड़ा अपडेट कि पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अब तीसरा अपडेट ये है कि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। कौन होगा बीजेपी विधायक दल का नेता? क्या मनोहर लाल ही एक बार फिर से सीएम बन रहे हैं या फिर कोई और चेहरा आ सकता है? नाम कई हैं, नायब सैनी का नाम आया है, अनिल विज का नाम आया है, संजय भाटिया का नाम आया है जो करनाल लोकसभा से सांसद है। लेकिन बीजेपी में कुछ भी जो डिसाइड होता है वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, बीजेपी के अध्यक्ष करते हैं, अमित शाह इस पर निर्णय लेते हैं, नरेंद्र मोदी इस पर फैसला लेते हैं, क्योंकि सरकार उनकी है। तो ऐसे में डिसीजन पार्टी के बीच में बैठकर लिया जाता है। लोकतंत्र का हर बार बीजेपी इस बात का इशारा करती है कि बीजेपी पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र से ही फैसला होता है, यहाँ कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है। और कंवर पाल जो पूर्व शिक्षा मंत्री है उनका भी बयान सामने आ गया है, उन्होंने दावा किया है कि मनोहर लाल ही एक बार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। शाम 5 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। ये पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से लगातार देते रहेंगे। लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले ये बड़ा अपडेट आ गया है, बड़ा उलटफेर हो गया है और उलटफेर में गठबंधन टूट चुका है। लेकिन सरकार को
कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि 48 सीटें अभी भी सरकार के पास है उनके समर्थन की, जिसमें निर्दलियों का भी समर्थन है, गोपाल कांडा का भी समर्थन है, बीजेपी के 41 विधायक है। चर्चा ये भी चल रही थी कि जेजेपी के भी कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे वक्त बताएगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि कई बार दादा गौतम की नाराजगी देखने को मिलती है दुष्यंत चौटाला के प्रति, कई और विधायकों की भी जेजेपी के जो विधायक हैं उनकी नाराजगी देखने को मिलती है। 10 विधायक हैं जेजेपी के इस समय हरियाणा के अंदर, और ऐसे में दुष्यंत चौटाला की पार्टी क्या निर्णय लेती है लोकसभा चुनावों को लेकर, क्या 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, क्या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, या फिर लोकसभा चुनावों में वो उन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर उनका प्रभाव ज्यादा है, जहां जहां से उनके विधायक बने हैं, वहां से क्या पता वो लोकसभा चुनाव लड़े। तो इस बात की जो पूरी जानकारी है, पूरा अपडेट है, वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। लेकिन बड़ा अपडेट हमने आपको बता दिया है, गठबंधन टूट चुका है, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है, मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और शाम 5 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, और उसमें कौन होता है बीजेपी विधायक दल का नेता, यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो सकते हैं, क्या, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है, सरगर्मियां तेज हैं, इसलिए क्या ही है, क्वेश्चन मार्क के साथ हम आपको छोड़े चले जा रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे अगर शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसकी भी जानकारी देंगे, उसका भी अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले जो जो अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज, पल पल की जानकारी, हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।